धीरे आसमान से कि नीचे गिर रहा है, होता तभी है, अचानक उस लेकिन आदमी को अचानक उस होश आ आदमी को जाता है होश आ और वो जाता है आदमी खुद और को वो आदमी खुद हवा को में नीचे हवा जमीन की तरफ में जाता जमीन की हुआ जाता हुआ देखकर जल्दी देखकर से अपना जल्दी से पैराशूट खोलने की कोशिश करता पैराशूट है, खोलने लेकिन की उसका कोशिश करता है, पैराशूट नहीं लेकिन उसका खुलता और पैराशूट नहीं जैसे ही खुलता वो है। जमीन के काफी काफी करीब आता करीब है, जाता है, तभी तभी अचानक अचानक ऑटोमेटिकली उसका उसका पैराशूट खुल खुल जाता जाता है, है, जिससे उसकी जिससे गिरने की उसकी रफ्तार कम हो गिरने की जाती है रफ्तार और कम ये हो जाती आदमी है पेड़ों और से ये आदमी टकराते पेड़ों हुए से टकराते नीचे हुए जमीन पर जा नीचे लगता जमीन है पर और जा बेहोश हो लगता है जाता है। और बेहोश लकीली हो जाता पेड़ों है। से टकराने की वजह से इसकी जान पेड़ बच जाती है। इसकी कुछ जान देर बच बाद इस जाती है। आदमी कुछ को देर होश बाद आता इस है और आदमी हमें को होश पता आता है चलता है कि और इस ये पता आदमी चलता का है कि नाम इसका पीटर नाम है। पीटर होश है। में आने के बाद और होश में पीटर आने के देखता बाद है पीटर कि दिखता है यहाँ कि चारों यहाँ तरफ पर घना चारों जंगल है तरफ और घना इसे कुछ जंगल है समझ नहीं आ और इसे रहा कुछ होता समझ नहीं आ कि रहा मैं होता यहाँ पर कि कैसे मैं यहाँ पहुंचा। पर अब कैसे इससे पहुंचा। पहले कि पीटर अब कुछ इससे समझ पहले पाता, तभी पीटर कुछ समझ अचानक उसके पाता, बगल में एक दूसरा आदमी दूसरा आदमी गिरा पैराशूट से सेफली लैंड कर देता है। ये आदमी एक बढ़िया तो मैक्सिकन गैंगस्टर होता है और ये और गैंगस्टर पीटर पर गैंगस्टर बंदूक पीटर तान पर देता है, बंदूक लेकिन तान पीटर उसे उसे समझाता है समझाता कि है कि बंदूक नीचे करो बंदूक क्योंकि नीचे मैं करो तुम्हें क्योंकि कोई भी मैं नुकसान नहीं तुम्हें कोई पहुंचाने भी वाला हूँ। ये नुकसान नहीं सुनकर पहुंचाने वाला गैंगस्टर हूँ। बंदूक नीचे गैंगस्टर करने ही वाला नीचे होता है हुआ कि तभी तभी ऊपर से एक एक दूसरा आदमी दूसरा तेजी आदमी से नीचे दिखता है जमीन पर गिरता है और इनकी और नजरों के इनकी सामने नजरों के वो सामने आदमी मारा वो जाता है आदमी मारा क्योंकि जाता उसका है पैराशूट क्योंकि नहीं उसका खुल पाया था। पैराशूट खुल अब इससे नहीं पाया पहले कि था। यह दोनों उस आदमी की उस डेड आदमी बॉडी की के पास डेड जाते, बॉडी के पास तभी जाते अचानक इन पर कोई इन पर फायरिंग कोई करने फायरिंग लगता है, करता है जिससे खुद को बचाते जिससे हुए खुद यह को दोनों बचाते तेजी हुए से दोनों भागने लगते हैं। तेजी से अब यहाँ भागते हैं पीटर नीचे बड़ी चालाकी से गोलियां चलाने चालाकी से वाले आदमी गोलियां के चलाने पीछे से वाले आकर उस पर बंदूक तान देता है और उसे देता फायरिंग करने से रोक है देता है। रोक पीटर देता उसे है। बताता है पीटर कि उसे हम बताता तुम्हारे है कोई कि दुश्मन अब नहीं हमारे बल्कि कोई हम भी दुश्मन तुम्हारी नहीं, हम तरह भी यहाँ हमारी आकर तरह फंस चुके हैं। यहाँ ये पर फंस सुनकर चुके वो हैं। आदमी जिसका नाम निकोलाई है वो निकोलाई है शांत हो जाता वो है और शांत हो पीटर जाता से है कहता और है पीटर से कहता कि मैं जंग में था, मैं लेकिन अचानक किसी ने मुझे बेहोश कर दिया और कर जब दिया मेरी और आंख मैं खुली जब तो मेरी मैं आँख यहाँ पर खुली था। मुझे तो लगा मैं कि तुम लोग यहाँ पर दुश्मन था हो, इसलिए मैंने तुम पर गोलियां चलाई। अब ये तीनों बातें कर ही तीनों रहे होते बातें हैं कर ही रहे कि होते तभी हैं पीटर कि देखता तभी है कि पीटर सामने दिखता से है कि एक सामने लड़की एक इन पर लड़की गन तान कर उन खड़ी पर है। इस गन लड़की का तान नाम कर क्रिस्टीन है क्रिस्टीन और है क्रिस्टीन और एक जर्मन क्रिस्टीन शूटर एक है। जर्मन क्रिस्टीन शूटर ने है इन तीनों की बात सुन और ली होती है, इसलिए और वो समझ जाती है वो समझ कि जाती मुझे है इन कि तीनों से कोई वो खतरा नहीं, समझ जाती जिसके है बाद ये तीनों से चारों कोई मिलकर खतरा जंगल में आगे की तरफ बढ़ने आने लगते की हैं। और तरफ क्रिस्टीन बढ़ती है बताती है कि जब मैं कि ऊपर से जब मैं गिर ऊपर रही से थी गिर रही थी तब मैंने और तब भी मैंने कुछ और लोगों भी को कुछ लोगों को पैराशूट से नीचे पैराशूट से लैंड नीचे करते हुए देखा लैंड था। करते अब हुए ये जब देखा था। जंगल में आगे अब बढ़ ये रहे जब होते हैं जंगल तभी में हम आगे बढ़ देखते रहे हैं होते कि हैं कोई इनका पीछा कर रहा तभी है कोई और इनका ये एक पीछा कर जापानीज रहा होता होता है। है। अब यहाँ जापानीज ये अपने जूते उतार जापानीज देता यहाँ है पर और जूता हल्के उतार कदमों से उनका पीछा करने और उनका लगता है पीछा ताकि करने उनको लगता उसके है पैरों की ताकि आवाज उनका सुनाई ना शक दे। नहीं और हो आगे चलने वाले और तीन आगे लोगों चलने को वाले इस लोगों बात को की इस खबर बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती बिल्कुल भी नहीं कि होती है कोई इनका कि इनका पीछा कर कोई रहा है। पीछा कुछ कर रहा दूर है। आगे कुछ जाने के दूर आगे बाद जाने के बाद इनको दो इनको और लोग दो मिलते और हैं जो लोग आपस मिलते में हैं लड़ जो रहे आपस होते में हैं लड़ और रहे इन होते लोगों हैं। को देखकर इन ये लोगों को दोनों आपस में देखकर लड़ना ये बंद दोनों कर आपस देते में हैं और बंद कर बाकी देते लोगों हैं की टीम में और शामिल बाकी हो लोगों जाते की हैं। टीम में तभी उन्हें शामिल हो कुछ जाते दूरी पर किसी आदमी के हैं। चिल्लाने की आवाज चिल्लाने की सुनाई आवाज देती सुनाई है देती है और जब यह जब लोग ये उस जगह पर पहुंचते हैं तो हैं यह लोग तब देखते ये हैं लोग कि देखते एक हैं कि आदमी एक का आदमी पैराशूट ऊपर पेड़ पैराशूट में ऊपर फंस पेड़ में चुका है, फंस जिस चुका है वजह से यह जिस आदमी वजह से उल्टा आदमी लटका उल्टा हुआ है। अब लटका हुआ यहाँ पीटर गोली से पैराशूट की रस्सी तोड़कर उस आदमी को नीचे गिरा देता है और उससे पूछता है कि तुम कौन। तब वो आदमी बताता है कि मेरा नाम स्टीव है और मैं एक डॉक्टर हूँ। अब यहाँ किसी को भी पता नहीं होता कि यह कौन सी जगह है और किसी को भी इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मालूम नहीं था, इसलिए ये सभी लोग मिलकर इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। साथ ही वो जापानीज आदमी भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें एक जगह पर ढेर सारी इंसानों की खोपड़ियां नजर आती हैं, जिसे देखकर यह सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अब कैसे भी करके इन लोगों को जल्दी से इस जंगल से निकलना होगा, नहीं तो ये लोग मारे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए रास्ते में निकोलाई को एक अजीब सा पौधा दिखाई देता है, जिसे देखते ही निकोलाई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और निकोलाई उस पौधे को छूने ही वाला होता है कि तभी डॉक्टर आकर निकोलाई को रोक देता है और डॉक्टर बताता है कि यह एक बहुत ही जहरीला पौधा है। इस फूल में से निकलने वाले लिक्विड की एक बूंद से इंसान पैरालाइज हो सकता है और डॉक्टर एक चाकू पर इस फूल का लिक्विड लगाकर अपने पास रख देता है, जिसके बाद ये सभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी इनके अफ्रीकन साथी का पांव एक ट्रैप पर पड़ता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और देखते ही देखते ऊपर से नुकीली लकड़ियां अफ्रीकन पर गिरने लगती हैं, लेकिन अफ्रीकन खुद को बचा लेता है और तभी एक बहुत ही बड़ा पेड़ इनके बाकी साथियों की तरफ आता है, लेकिन यह लोग जल्दी से खुद को उस पेड़ से बचा लेते हैं और तभी इन पर ऊपर से और भी नुकीली लकड़ियां गिरने लगती हैं, जिससे खुद को बचाते हुए
क्रिस्टीन तेजी से भागने लगती है और भागते भागते वो एक गड्ढे में गिरने वाली होती है कि तभी वो ऊपर एक लकड़ी पकड़ लेती है। लेकिन अब धीरे धीरे क्रिस्टीन नीचे गड्ढे में फिसलती जा रही थी और नीचे गड्ढे में ढेर सारी नुकीली लकड़ियां लगी हुई थी। अब जैसे ही क्रिस्टीन नीचे गड्ढे में गिरने वाली होती है तभी वहाँ पर पीटर आकर क्रिस्टीन को पकड़ लेता है और क्रिस्टीन को बचा लेता है। अब यहाँ इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यह जाल किसने बिछाया है, और तभी क्रिस्टीन अपने राइफल के स्कोप से उस आदमी को देख लेती है जिसने यह जाल बिछाया हुआ था। और जब यह सभी लोग उस आदमी के पास
पहुंचते हैं तो यह लोग देखते हैं कि यह आदमी पहले से मरा हुआ है और उस आदमी की बॉडी पर निशान को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे इस आदमी को किसी बड़े खतरनाक मॉन्स्टर ने मारा है। अब यहाँ उस आदमी की चेकिंग लेने के बाद इन्हें एक डायरी मिलती है जिससे इन्हें पता चलता है कि ये आदमी एक यूएस सोल्जर था। यह सुनकर पीटर कहता है कि इस आदमी ने यह जाल इंसानों के लिए नहीं बल्कि किसी बड़ी चीज का शिकार करने के लिए बनाया था, क्योंकि क्रिस्टीन जिस गड्ढे में गिरने वाली थी उस गड्ढे की लंबाई काफी ज्यादा थी, इसलिए इस सोल्जर ने इतना गहरा गड्ढा खोदकर उस मॉन्स्टर को मारना चाहता था। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और वो इस सोल्जर के जाल में फंसने से बच गया और फिर उस मॉन्स्टर ने इस सोल्जर को मार दिया। अब जब सभी लोग यहाँ से जाने लगे